रानी रहा करती थी। एक महल में एक राजा थे, तो उनकी एक रानी थी। तो वो रानी ना, जब राजा इधर उधर चल जाता था अपने काम से, तो रानी हर पुरुष को अपने कक्ष में बुलाती थी। क्यों हर पुरुष को बुलाती थी? क्योंकि वह रानी चरित्र की अच्छी नहीं थी। वो चरित्र की अच्छी नहीं थी वो रानी। इसलिए वो रानी हमेशा अपने कक्ष में रोज किसी ना किसी को बुलाया करती थी। एक दिन रानी ने महल के सेनापति को बुलाया अपने कक्ष में। सेनापति, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब सेनापति देख रहा है, तो सेनापति को लगा कि रानी जू बोली है, अच्छा मतलब रानी जू किसी काम से हमें बुलाई होगी, कोई काम होगा। अब रानी जू के कक्ष में आ गए। रानी जू के कक्ष में अब रानी बैठाई। अब चरित्र की अच्छी नहीं थी वो रानी। तभी वहां की दासी ने आवाज लगाया, इशारे से कहा कि महारानी, राजा साहब आ रहे हैं। अब रानी के हाथ थर-थर कांपने लगे हाथ। अब सेनापति भी डर गया कि राजा यदि हमें और रानी जू को देख लेगा, राजा देख लेंगे तो हमें और रानी जू को मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो अब गेट के कैसे जाए, दरवाजे के बाहर अब राजा आ रहे हैं। तो रानी ने सेनापति को घर के कक्ष के पीछे वाले दरवाजे से भेज दिया। पीछे वाले, कौन से? पीछे वाले। तो पीछे वाले दरवाजे से भेज दिया और रानी मामूली सीधा साधा बैठ गई। अब जो सेनापति जा रहा था, पहले के जमाने में ना पीछे का दरवाजा होता था, तो वो घर से या महल से थोड़ी दूर जा कर के निकलता था। तो वो सेनापति गया पीछे के दरवाजे से, तो सेनापति एक मलमूत्र के गड्ढे के पास आ गया। वो पीछे का दरवाजा एक मलमूत्र के गड्ढे के पास खुलता था, जहाँ मलमूत्र, गंदा पानी, कीचड़ रहता है। तो अब सेनापति बेचारा दलदल में फंस गया। अब वो निकल नहीं पा रहा था। एक दिन पूरा हो गया, उसके गले तक दलदल वो फंस गया। जितना उठने का कोशिश कर रहा था, वो उतना फंस रहा था। मलमूत्र उसके मुख तक आ रहा था, मुख में आ रहा था। तो अगले दिन एक रात पूरी रही, एक दिन। अब अगले दिन क्या करे? एक पेड़ की डाल और पकड़ा और जैसे तैसे उठ गया और स्नान किया और महल में अपने ड्यूटी में लग गया। अब वो बताएगा अभी नहीं ना किसी से कि हम, अब बताएगा ही भी नहीं कि हमने क्या हुआ, हम एक दिन रात कहाँ रहे। तो अगले दिन जब वो ड्यूटी में लगा सेनापति, तो फिर से रानी जू ने उसे बुलाया, इधर आओ, कल तो हमसे नहीं बढ़िया से मिल पाए, आज आओ, आज आ जाओ। अब बताओ, सेनापति दलदल में फिर से जाए या रानी जू की अपने ड्यूटी में लगे? आप ही बताओ। सेनापति कहता, ना, एक बार गलती हो गई, अब ना। वहीं से कान पकड़ के रानी जू को बोल रहा है, रानी जू, ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा रानी जू, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार उसे सबक मिल चुका है कि हम यदि दूसरों की स्त्री से रहेंगे तो क्या होगा। इसलिए वो अगली बार वो अपने सजा को नहीं भुगतना चाहता। वही मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग भी गलती करें तो उसका कर्म हमें मिलता है, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हम बार बार गलत करते रहते हैं। हमें गलत नहीं करनी है, ठीक है? ये उदाहरण है।
इसलिए आज के बाद गलत करना, गलत कार्य, गलत काम करना आप लोग बंद कर दो, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो ये मैं उदाहरण दिया कि गलत काम नहीं करना, गलत कार्य, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।